किसान भाइयों, जब धान की फसल 60 से 70 दिन के बीच में होती है तो धान की फसल में बीएलबी मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का प्रकोप भी काफ़ी स्थानों पर देखा गया है। और इस रोग की पहचान यह है कि सबसे पहले पत्तियों के ऊपरी सिरे व उसके किनारे हल्के से पीले होकर सूखने लगते हैं और पत्तियों के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर मटमैले या लाल रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं और बाद में ये धारियां आपस में मिलकर पूरी पत्ती सुखा देती हैं। और रोग की गंभीर अवस्था में फसल को देख के ऐसा लगता है जैसे धान की फसल पूरी सूख चुकी हो। इसलिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या और भी कई नामों से आती है। और इसमें 2 सॉल्ट होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्राहाइड्रोक्लोराइड 10%। और अगर रोग बहुत अधिक हो तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% के साथ मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है, जिससे फंगस और बैक्टीरियल जनित रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। और कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% की मात्रा आप ले सकते हैं 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा आप ले सकते हैं 6 ग्राम से 12 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा किसान भाइयों, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अकेली दवा का इस्तेमाल ना करके हमें कोई भी फफूंदनाशक दवा के साथ मिला के प्रयोग करने से और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस सिंगल दवा का प्रयोग ना करके हमें किसी भी फफूंदनाशक दवा के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा को सिंगल प्रयोग करने से हमें इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज की वीडियो में एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक दवा के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है। तो किसान भाइयों, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, मतलब ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया जनित बीमारियों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है। और इसमें टेक्निकल आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% WP, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है। इसके अलावा आप इसे रोग आने से पूर्व किसी भी फंगीसाइड के साथ मिलाकर प्रयोग करने से रोग के आने की संभावना बहुत कम रहती है, मतलब प्रिवेंटिव तौर पर ही इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। और हम धान की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होने पर कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं, तो हमें बैक्टीरिया जनित बीमारियों के लक्षण दिखने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा को कीटनाशी दवा के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया जनित रोगों पर नियंत्रण या रोग आने की संभावना भी नहीं रहती है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, ये लगभग सभी प्रकार की फसलों में लगने वाले रोगों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है, जैसे कि धान की फसल में मुख्य रूप से बीएलबी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिर्च, टमाटर, गोभी, आलू में ब्लैक स्पॉट को कंट्रोल करता है। खीरे की फसल में लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है। कपास की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट और ब्लैक आर्म को कंट्रोल करता है। नींबू की फसल में कैंकर का कंट्रोल करता है। अंगूर, गन्ना, आम आदि फसलों में ये जितनी भी बैक्टीरियल जनित बीमारियां होती हैं ये सभी को कंट्रोल करता है। और ये कई कंपनियों के अलग अलग नाम से दवा आती है, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से आता है, अनु कंपनी का अनुसिन के नाम से आता है, रोलैक्स न्यू बायोटेक कंपनी का स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से आता है, क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से आता है। इसके अलावा ये दवा और बहुत सी कंपनियों की आती है, आप किसी भी एक दवा का प्रयोग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा है 6 से 12 ग्राम प्रति एकड़, मतलब 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ पानी के लिए। और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट 8 से 10 दिन तक बैक्टीरिया जनित बीमारियों को कंट्रोल करके रखता है। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 6 ग्राम पैक की कीमत है 30 रुपये से 40 रुपये। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा के बारे में। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।